नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक सुधार। ठीक है, किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ और सन भी याद करेंगे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि दोस्तों यहाँ से याद होगा आपको शायद, लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन होता है। जैसे कि दोस्तों देखिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा, तो देखिए दोस्तों आपको चुटकियों में याद होगा। कैसे मैं याद कराऊंगा वो मेरी टेंशन, बस आपको समझना है और क्लास में अंत तक बने रहना है। तो चलिए फटाफट से चालू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, शिशु वध प्रतिबंध, और जो कि आपकी पेंडिंग में टॉपिक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही जल्दी करवाता हूं हमेशा। और दोस्तों जैसे करवाता हूं, कुछ समस्या है तो कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, शिशु वध प्रतिबंध, अगर मेरी आपको स्पीड कम लगे तो प्लीज स्पीड बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती समझाने के वास्ते। ठीक है, देखिए शिशु वध प्रतिबंध जो कि वेले जली के शासनकाल में हुआ है 1798 से 1805 ईस्वी के बीच। ठीक है, और किससे संबंधित है ये अधिनियम? तो देखिए, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके तहत? शिशु प्रतिबंध शिशु वध प्रतिबंध के तहत। देखिए, इसको याद रखें कैसे। सबसे मेन तो ये है शिशु वध। यानी दोस्तों आप देखिए, पहले जब हुआ करता था वो लोग वध करते थे, बच्चों के बलि देते थे, वध करते थे। कोई जानवर का, बछड़े का, छोटे छोटे करते थे ना वध। तो उसी तरह दोस्तों आज भी लोग कभी कभी क्या करते हैं, तो वध कर देते हैं। किसके कर देते हैं? अब करते हैं यार बच्चों के, तो करेंगे नहीं कि तो प्रतिबंध लग गया। अब करेंगे बैल जी, यानी बैल, बैल जी को बैल जी याद करेंगे चलेगा। यानी बैलों के बच्चे को, बैल जी को अब वध करते हैं, बच्चों के नहीं बैल जी को करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल तरीके से याद रहेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यानी कि वध करते हैं किसको? बैल को करते हैं, बैल जी के बच्चे को करते हैं। ठीक है, अगला है सती प्रथा प्रतिबंध, जो कि विलियम बेंटिंग के शासनकाल में होता है ये, और 1829 ईस्वी को। ठीक है, किससे संबंधित? सती प्रथा पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, लगा देते कौन? बेंटिंग। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ सती। ठीक है, सती यानी कि दोस्तों सती शब्द आता है। सती जो पहले हुआ करते थे ना, कोई भी उसका शौहर पति खत्म हो जाता, डेड हो जाता था, तो उसको भी स्त्री को चिता पर लेटा देते थे। तो दोस्तों कितना गंदा नियम था, आप समझ सकते हैं क्या उसकी फीलिंग रही होगी उस समय। तो दोस्तों देखिए, आप इसको याद रखें, सती यानी कि सती हम कौन हुआ करती थी? तो अधिक ये भारत में प्रथा चली है। तो हमारी जो बहू बेटियां थी, बेटियां कैसे, यानी बहू का कौन बनेगी? हमारी बेटियां बनेगी। वही एक दिन बनती है बहू, माता, बेटी, कौन? बेटियां बनती है। नहीं दोस्तों, बेटियां से बेंटिंग आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। बस सती कौन हुआ करती थी? हमारी बहू बेटियां। ठीक है, बेटियां नहीं बेंटिंग। और ये कब किस समय की बात है? उस समय 29, यानी कि उस समय याद करिए, 29 उस समय की बात है। सिंपल तरीके से याद रहेगा दोस्तों, और 18 लगभग सेम है सब में। ठीक है, तो बस याद रहेगा दोस्तों, यानी कि सती हुआ करती थी कौन? बेटियां, बेटियां होती थी उस समय की बात है। जरा याद करके बताइए। अगला है दास प्रथा पर प्रतिबंध, जो कि एलन बरो के शासनकाल में इसका होता है 1843 ईस्वी में। ठीक है, और ये एक अधिनियम पारित होता जो कि 1833 चार्टन अधिनियम के तहत। ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए, दास शब्द आता है, दास प्रथा। तो देखते दोस्तों हमारे भारत में दास प्रथा चली आई है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखें कैसे। देखिए, यहाँ शब्द आता दास, और दास का जीवन कैसा हुआ करता था तो आप जानते हैं। यानी जो भी जमींदार हुकूमत करते थे, दासों पर बोलते थे ना, ए दास, ए यानी कि ए दास, ये कर वो कर, चाहे दास मरे या मतलब मरे या मारो, कुछ भी हो, मारो बोरो या कुछ भी हो, दास उससे हमेशा क्या बारो। यानी दोस्तों देखिए, यहाँ भरो, पानी भरो, ये करो, हमेशा करते थे। ए दास, ए दास, ए दास, ते दास। देखो 43 को याद भी रख सकते, 43 यानी ते दास, ये कर वो कर, ए दास, ते दास, वो कर ये कर, भरो मरो, चाहे जो कुछ करो लेकिन काम करते रहो। ऐसे दोस्तों आपको ये भी याद रहेगा। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जो कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। ये अधिनियम आता है जो कि 1856 ईस्वी का। ठीक है, किससे संबंधित है? विधवा विवाह की विवाह अनुमति इसमें होता है। ठीक है, यानी विधवा दोबारा विवाह कर सकता है। ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, हिंदू यानी कि विधवा, विधवा जो हुआ करती थी दोस्तों, देखिए आज भी होती है, वैसे बोलना नहीं चाहिए। जो कि दोस्तों देखिए, यहाँ रहा कैनिंग यानी कैंगन, जो कि विधवा होती है ना, जब भी कोई हो जाता है तो उसके कैंगन यानी उतार कर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, कैंगन, चूड़ियाँ,
ठीक है दोस्तों, केवल एक ट्रिक है, तो ट्रिक के भांत आप समझिएगा। यानी कंगन जो होते हैं विधवा के, तो उसको उतार देते हैं, फोड़ देते हैं दोस्तों। सिंपल है, किसके उतार देते हैं? विधवा कंगन यानी केनिंग। सिंपल है, याद रखना, केनिंग के कंगन उतार देंगे। और दोस्तों ये यानी कि 1856 को याद करेंगे कैसे? यानी कि जो विधवा होती है ना, वो चाहे जितना भी क्षमा मांगे कि मेरे न उतारो, कुछ ना करो, तो क्षमा लोग नहीं करते, नहीं 56 क्षमा लोग नहीं करते। सिंपल तरीके से याद रहेगा। और अगला है नेटिव मैरिज एक्ट, जो कि नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में होता है। एक्ट पारित जो कि 1872 ईस्वी में, और संबंधित है अंतरजातीय विवाह से। याद रखेंगे इसे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैरिज शादी ब्याह, ठीक है, मैरिज, और यहाँ ब्रुक यानी क्रुक यानी ब्रुक, ब्रुक यानी ब्रो शब्द निकलता है ना, ब्रुक, ठीक है, ब्रू, तो ब्रू होता है ना दोस्तों। और यहाँ था 1872 को। तो दोस्तों बोलते हैं ना, हमारे जो ब्रो यानी भाई या दोस्त होते हैं ना, ब्रो शादी चुपचाप कर लेते हैं, बोलते हैं ना ब्रो तू तो शादी कर लिया, शादी यानी मैरिज कर लिया भाई, मैरिज कौन? ब्रो बोलता है ना, ब्रो तू तो मैरिज कर लिया। तो अगर ब्रो के पास कोई धंधा पानी नहीं है, तो उसकी लाइफ क्या होती है? बिल्कुल से बेबत्तर, 1872 बेबत्तर बन जाती है। रियल भाई, अगर आपके पास धंधा बिजनेस नहीं है, अगर आप शादी कर लेते हैं ना, मैरिज कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बेबत्तर बन जाती है, ठीक है। तो सिंपल है, ब्रो बोलता है ब्रो तूने क्या मैरिज कर लिया। अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि लेंस डाउन ने चला है, ये एक्ट पारित किया 1891 ईस्वी में। और दोस्तों लड़की विवाह की आयु जो कि होती है इस एक्ट के तहत 12 वर्ष तय की गई। याद रखेंगे इसे। देखिए यहाँ आता एज यानी कि आयु या फिर उम्र, ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ ना लेंस, यानी किसी से आप पूछो रियल लाइफ में भी, जब शादी संबंध की आती है ना बात, तो बोलते हैं ना कि एज क्या है, तो हमेशा लोग क्या बोलते हैं? अपनी एज लेस करके बोलते हैं, डाउन करके बोलते हैं, कम करके बोलते हैं। और कितनी बोलते हैं भाई साहब? 1800, यानी कि दोस्तों बोलते हैं ना 1891। तो बस तो 18-19 साल हमेशा ऐसे बोलते ना, होता है 25-30 साल का, तो बोलते हैं 18-19 साल का है, क्योंकि 18-19 साल के जो होते हैं ना बंदे या बंदियां, तो सबको पसंद होते हैं। तो इसलिए दोस्तों एज वही बताते हैं, कितना? 18-19 साल के। तो 19 को आप उल्टा कर लीजिएगा, तो सिंपल है, याद रहेगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एज हमेशा लेस करके बताते, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी लेस करके और डाउन करके बताते हैं। कौन? जिससे आप एज पूछते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। अगला देखिए दोस्तों, शारदा एक्ट, जो कि इरविन के शासनकाल में होता है, 1930 ईस्वी में ये एक्ट पारित होता है। संबंधित किससे है? तो देखिए लड़की के इस एक्ट में, जो कि लड़की की न्यूनतम आयु होती है वो होती है 14 वर्ष, और लड़का की होती है 18 वर्ष, ठीक है, निर्धारित होती है इस एक्ट के तहत। याद रखें कैसे। देखिए यहाँ आता शारदा, ये केवल एक ट्रिक होगी जो कि आपके लिए याद करवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, जो कि शारदा मैया की जो कि पूजा कोई करता है ना, तो उपासना करता है, तो वो हमेशा क्या? विन यानी कि विजय होता भाई साहब। कौन? जो कि शारदा जी की पूजा करता है, वो हमेशा विन होता है। अगर विन हमेशा होता रहता है तो क्या होता है? 1930, यानी कि अपने आप को वो तीरंदाज समझने लगता है भाई साहब, तीरंदाजी हो जाता है, यानी तीरंदाज समझने लगता है। दोस्तों सिंपल है, याद रहेगा, यानी शारदा जी की जो कि पूजा करता है वो हमेशा विन होगा और अपने आप को तीरंदाज समझता रहता है। ये उसका एक भ्रम होता है और ये एक ट्रिक है दोस्तों, याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं इससे। तो आई होप दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों वास्तव में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि दोस्तों इन टॉपिक में काफ़ी मुश्किल हो जाता है रटने से, कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इनको ट्रिक से हमेशा के लिए आपको ये क्लियर रहेगा, ठीक है जी। तो अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और मिलते हैं इसी तरह के कुछ कड़क ट्रिक के साथ, कड़क स्ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।